हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि सभी स्टूडेंट मुझसे बार बार में समर वेकेशन के बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे कि समर वेकेशन कब से है, तो उसी से रिलेटेड एक सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर 28 अप्रैल 2022 को आया है और इसमें ये बताया गया है कि आपके समर वेकेशंस तो होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में आपको बताते हैं। तो ये जो सर्कुलर है अभी कुछ देर पहले ही ये अपलोड किया गया है, कुछ देर पहले ही आया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि समर ब्रेक तो आपकी 11 जून से मतलब आपकी 10th हम ये कहते हैं कि 10 मई से जब आपके स्कूल हो जाते हैं छुट्टियां, उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन समर कैंप चलेगा। अब आपके स्कूल में समर वेकेशंस में समर कैंप चलेगा अंडर मिशन बुनियाद, जिसके अंदर की मिशन बुनियाद की क्लासेस होंगी। देखो क्या कहा गया है, समर कैंप अंडर मिशन बुनियाद इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल बिटवीन May 11, 2022 जून 15 मतलब 15 जून तक, 11 मई से लेके 15 जून तक आपका क्या चलेगा, समर वेकेशंस तो होंगी, लेकिन क्या होगा उसके अंदर आपका चलेगा समर कैंप। तो अब देखते हैं कि समर कैंप में क्या क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ये सर्कुलर आया है जिसके अंदर पूरी डिटेल में हम देखते हैं कि ये जो समर कैंप है ये ऑल क्लासेस के लिए 3rd to 9th के लिए, मतलब कि 3rd से लेके 9th तक की जो क्लासेस है सभी क्लासेस के लिए समर कैंप होगा। इसके अंदर अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होगी। अब देखो जो SOE स्कूल है या RPV है वो भी चाहे तो ये समर कैंप को अपने स्कूल में रख सकते हैं। अब इसकी बात आती है कि टाइमिंग की क्या बात होगी। तो जैसे कि 11 मई से लेके 15 जून तक आपका ये समर वेकेशन होगा, तो इसका टाइमिंग होगा 7:30 से 11 बजे तक। मतलब कि आपका जो स्कूल है, चाहे आपका मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल हो चाहे आपका इवनिंग शिफ्ट का स्कूल हो, इसमें आपको 7:30 से लेके 11 बजे तक आपको अपने स्कूल में प्रेजेंट रहना है। और समर वेकेशन में क्या क्या करवाया जाएगा, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि समर वेकेशन में इफ द स्कूल इज CBSE सेंटर, अगर स्कूल का क्या है अगर आपके स्कूल का CBSE सेंटर है, वहाँ पे CBSE के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस किया जा सकता है। मान लो किसी दिन अगर CBSE का एग्ज़ाम है तो आपका जो पेपर है, जो मतलब ये कहेंगे कि टाइमिंग है वो 9 बजे तक आपकी छुट्टी कर दी जा सकती है। वो आपके प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा, तो देखो इस सेशन में हिंदी या उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस रहा जाएगा। जैसे कि अभी मिशन बुनियाद चल रहा है और हिंदी और मैथ्स तो आपके वैसे भी चल रहे हैं, तो इसके साथ इंग्लिश भी इंक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है 7:30 से 11 बजे तक का। तो इसके अंदर क्या होगा, मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू, या अगर उर्दू किसी के पास में है तो हिंदी की, मैथ्स की और इंग्लिश की बेसिकली क्लासेस चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ में म्यूजिक, डांस, ड्राइंग और स्पोर्ट्स में भी पूरी तरह एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपका हर एक पीरियड 45 मिनट का होगा और इसके साथ साथ में हैप्पीनेस की जो क्लासेस है, जैसे कि माइंडफुलनेस और इस तरह की एक्टिविटी, डांस का, म्यूजिक का, स्पोर्ट्स का, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिसेस भी होगा क्योंकि टाइमिंग क्या है, सुबह 7:30 से 11 बजे तक का टाइमिंग है, लंबा टाइमिंग है ना। तो 30 मिनट्स के इसमें क्या होंगे, 2 सेशंस की ब्रेक्स मिलेगी आपको, जहाँ पे आप खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको पूरा ध्यान रखना है कोविड का भी, मतलब उन चीज़ों से भी ध्यान रखना है। अगर किसी स्कूल में रूम की शॉर्टेज कम है तो वो टाइमिंग अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अभी तक तो कहीं पे भी हमें चाहिए था तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, NOC। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स जब तक NOC नहीं देंगे तब तक आप स्कूल में समर कैंप में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो आपके पेरेंट्स के द्वारा एक NOC दी जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है कि आपका बच्चा समर कैंप में आता है। जब ये परमिशन मिलेगी तभी आप इस कैंप में आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, पूरा एक एक डिटेल में आपको बताऊंगी जो आपसे रिलेटेड है। इसके अलावा आपके टीचर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट ले सकते हैं कि कौन सा टीचर चाहेगा कि मैं विलिंग होगा कि भाई आना चाहता है या नहीं आना चाहता, वो आपके जो प्रिंसिपल है उन पर डिपेंड करेगा। टाइमिंग जो टीचर्स हैं उनके लिए टाइमिंग 7 से 12:30 हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत अच्छे से कि लाइब्रेरी आपका पूरी फंक्शनल रहेगी। 7 से लेकर 12:30 बजे तक आप बीच में कभी भी लाइब्रेरी जा सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जब आपका मन करता है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो क्या कहा गया, असेसमेंट होगी। अब जैसे कि आपके समर कैंप चल रहा है अभी, जैसे कल मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि असेसमेंट होगा, तो वो असेसमेंट होगा आपकी मिशन बुनियाद का। लेकिन यहाँ पे समर कैंप का भी क्या होगा, एक असेसमेंट होगा जो कि क्या होगा 14 जून 2022 या 15 जून 2022 को होगा, जिसका रिजल्ट आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा 18 जून। असेसमेंट मतलब एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो भी मिशन बुनियाद में या जो भी समर कैंप में आपको पढ़ाया जाएगा उसका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो आपको 14 या 15 जून को देना होगा वो एग्ज़ाम, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 18 जून को आ जाएगा।
और 18 जून को एक पेरेंट्स मीटिंग या इस तरह से कुछ रखा जाएगा जिसमें आप किस लेवल पर हो, क्या क्या आप में प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में सारी डिटेल दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है टीचर्स के लिए कि किस तरह से उनको डिप्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में देखो क्या कहा गया है, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रिंसिपल को कहा गया है कि ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, रहने की व्यवस्था बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे कि समर कैंप का आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझसे पूछ रहे थे समर वेकेशंस कब होंगी ना, तो समर वेकेशंस तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 11 मई से आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब ये समर वेकेशन ना होकर ये क्या बन जाएगा, समर कैंप बन जाएगा। और यहाँ पे आपकी अटेंडेंस जरूरी होगी, टीचर्स आपकी रोज अटेंडेंस लेगी, रोज आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस जाएगी। तो देखो ये तो एक कंपलसरी हो गया कि आप लोगों को आना ही आना है। छुट्टियां मत करो, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस तरह की हर एक अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।